केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। आजकल हमारा पूरा देश भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, वो इसकी तैयारी चल रही है। इस स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर गांव-गांव से, नगर-नगर से, पूरे देश से ढूंढ ढूंढ करके उन गुमनाम स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानियों को सामने लाया जा रहा है। एक मुहिम चल रहा है। जिन परिवारों ने, जिन लोगों ने ये कुर्बानियां दी, उनको उजागर किया जाए। अब जब उन कहानियों को हम पढ़ते हैं, वो सामने आते हैं, तो इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी अधिक वीरता, अद्भुत बहादुरी, ऐसे अविस्मरणीय प्रसंग कदम दर कदम देखने को मिलते हैं। इतनी वीरता, इतनी बहादुरी, इतना देश प्रेम, इतनी निष्ठा, इतनी देशभक्ति और देश के प्रति इतना समर्पण भाव, और हंसते हंसते मौत को स्वीकार करना, फांसी के फंदे को माला की तरह पहनना। इन सारे दृश्यों को जिस समय हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। स्वाभिमान से, गर्व से अपना सिर मस्तक ऊंचा हो जाता है। उनके याद करने से एक मन के अंदर उत्साह का संचार होता है। और साथ साथ में ये भी प्रश्न पैदा होता है, इतने वीर बहादुर हमारे राजा महाराजा थे, सैनिक थे, नागरिक थे, बुद्धिमान थे और चरित्रशील थे, इतना कुछ सारे सद्गुण होने के बावजूद, एक हीरो के सभी गुण होने के बावजूद भी हमारा देश गुलाम क्यों रहा? ये गुलाम क्यों बना? इतनी बहादुरी था, इतने बलशाली, इतने शस्त्रों के पारंगत, इतने वीर बहादुर भारतीयों के बावजूद हमारा देश इतने लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा? क्यों गुलाम हुआ? इसका क्या कारण है? ये बार बार मन के अंदर आता है, बार बार मन को कचोड़ता है कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसा वीर बहादुरों से भरा हुआ देश गुलामी के जंजीरों के अंदर बंधा रहा। तो बहुत सोचने के बाद, बहुत विचार करने के बाद एक बात ध्यान में आता है।
ये गुलामी का दौर वो था, उस समय देश गुलाम हुआ। जिस समय हमारे देश की धर्म नीति और हमारे देश की राजनीति, ये दोनों आपस के अंदर मिल गए। राजनीति ने अपना एक आध्यात्मिक वर्चस्व दिखाने के लिए वो धर्म नीति की तरफ मुड़ा। राजनीति का मतलब राजाओं की नीति है, धर्म नीति का मतलब धार्मिक पुरुषों की नीति है। वैसे आजकल तो राजनीति एक बेईमानी का, झूठ बोलने का, ऐसा परिचय बन गया। राजनीति, अरे तो राजनीति करता है, इसका मतलब दुष्ट आदमी। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। राजनीति मतलब राजाओं का धर्म, राजाओं की नीति, और धर्म नीति का मतलब महात्माओं की, संतों की नीति। ये दोनों अलग अलग धाराएं थी। ये अलग अलग धाराएं किसी कारण से आपस के अंदर मिल गई। हम देखें तो वास्तव के अंदर संन्यास मार्ग बिल्कुल अलग है। त्याग का मार्ग, उदासीनता का मार्ग, ध्यान का मार्ग, क्षमा का मार्ग, सहनशीलता का मार्ग, ये संन्यास का मार्ग अलग है। और गृहस्थ जीवन और गृहस्थ जीवन का धर्म वो बिल्कुल अलग है। राजनीति और धर्म नीति अपने आप में स्वतंत्र रास्ते हैं। राजा को राजनीति के अनुसार चलना और महात्माओं को, संतों को धर्म नीति के अनुसार चलना। संत धर्म नीति के साथ सुसज्जित हो तो सुंदर और बलवान होता, और राजा राजनीति के साथ सुसज्जित हो, राजनीति के हर आयाम जानता हो, वही जो है बलवान हो सकता है। इस बात को अलग अलग रूप से बड़े अच्छे ढंग से समझाने के लिए राजनीति और धर्म नीति अपने अपने अलग अलग धाराओं के अंदर बहती रहें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बहती रहें, उसके लिए हमारे देश के राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के लिए राजनीति शास्त्र की रचना की। उन्होंने राजनीति शास्त्र की रचना की। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसे आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को राजनीति की शिक्षा दी और राजनीतिक शिक्षा में उसको पारंगत करवाया और शास्त्र लिखा, जिससे उनके साथ साथ सबके लिए मार्गदर्शक बने। उस राजनीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, मतलब एक सूत्र, अग्नि, बीमारी, दुश्मन और कर्ज। अग्नि को, बीमारी को, दुश्मन को और कर्ज को कभी भी छोटा और कम करके ना देखें, कभी उनको कम नहीं समझना चाहिए। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, अपने राज्य की सुव्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, तो इन चीजों को पूरी तरह से एक समझ करके चलना। ये राजनीति शास्त्र के अंदर ये दिया गया है। अग्नि, बीमारी, दुश्मन और कर्ज, इनको कभी छोटा ना समझो, कभी इनको अधूरा मत छोड़ो। सुखी रहने के लिए इनको पूरी तरह से समाप्त करने की जरूरत है। अग्नि बुझा दो, कहीं भी तुमने जलाया, उसका प्रयोग किया और उसको बुझा दो, उसको वहीं जलने ना दो, उसको वहीं से छोड़ करके ना जाओ।
उसके ऊपर उदासीनता न हो, क्योंकि अग्नि ने अगर पकड़ लिया इधर उधर का घास तो पूरा जंगल का जंगल नाश हो जाएगा। अग्नि भड़कते देर नहीं लगेगी, नगर के नगर एक चिंगारी से भस्म हो जाते हैं। इसलिए अग्नि के ऊपर पूरी सावधानी रखनी, कहीं जाना हो तो उसको वहां पर खत्म करके ही जाना, बुझा करके जाना। और बीमारी को अधूरा छोड़ दिया, किसी घाव को अधूरा छोड़ दिया, बीमारी का इलाज करे बिना अधूरा छोड़ दिया, बीमारी की तरफ से उदासीन हो गए, उसको टालते रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसका इलाज नहीं किया, उसका पूरा निदान करके ख़त्म नहीं किया, तो बीमारी कभी भी महा बीमारी होकर के आप सामने आ जाएगी। और ऐसे कर्ज, जो कर्ज लिया हुआ है उसको थोड़ा सा कर्ज क्या करना है, चलो इसका ब्याज देते रहेंगे। कर्ज को कभी छोटा ना समझो, छोटा सा भी कर्ज हो उसको पूरी तरह से, क्योंकि कर्ज बढ़ते 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 कहीं पे कहीं हो जाता है। इसलिए कर्ज को पूरी तरह से खत्म कर दो, पूरी तरह से नस्त नाबूद कर दो। कर्ज को कभी भी छोटा समझ करके, थोड़ा समझ करके उसकी तरफ से उदासीन नहीं होना। और आचार्य चाणक्य ने कहा इसी तरह दुश्मन, जो दुश्मन है उसको तुम छोटा नहीं समझो, दुश्मन को छोड़ो नहीं, दुश्मन की तरफ से उदासीन मत हो। ये राजनीति है, ये राजनीति की शिक्षा है। इन चारों चीजों की तरफ पूरी तरह से सन्नद्ध रहना, उनको मूल से जड़मूल से उखाड़ करके फेंकना, ये अपने समाज की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, शांति की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये राजनीति का सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर सार संक्षेप आ गया है। और यही बात हमारे देश के राजा भूल गए। इस राजनीति के एक सार को जो चाणक्य ने प्रस्तुत किया था, ये अलग है, और इसका स्वरूप क्या है इस चीज को भूल गए। और धर्मात्मा होने के और धर्मात्मा कहलाने के, क्षमाशील कहलाने के लोभ में इन राजनीति को, जो अपनी नीति है उसको भूल गए। और जो संतों की क्षमा है या उदासीनता है उसको जीवन के अंदर अपनाया। उसका परिणाम ये हुआ, हमारा देश गुलामी की जंजीरों की तरफ जाता रहा। राजनीति अपनी जगह और धर्म नीति अपनी जगह है। एक साधु अपने विरोधी को क्षमा कर देता है, अन्याय को भी सहन कर लेता है, उसका जल्दी जल्दी प्रतिकार नहीं करता, क्षमा से जीतने का प्रयत्न करता है। ये साधु के लिए तो सद्गुण है। लेकिन एक राजा शत्रु को क्षमा कर दे, शत्रु की तरफ से उदासीन हो जाए, वो रोए तो उसको छोड़ दे, उसको जाने दे, या आक्रमण करता है तो उसमें सहनशील बना रहे, उसके साथ क्षमाशील बना रहे। ये जो क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, एक राजा के लिए सबसे बड़ा दुर्गुण है। उसको तो कठोर होना पड़ेगा। राजनीति में शत्रु के प्रति कठोर होना, ये राजा के लिए, राजनीति के लिए परम आवश्यक है। हमारे देश के राजा महाराजा राजनीति में मुखर और वीर बहादुर होने के बावजूद धर्म नीति की जो क्षमा है, सहनशीलता है, उदासीनता है, उसको ओढ़ने लग गए, उसको जीवन में उतारने लग गए। और इस धर्म नीति को ओढ़ने के कारण से पूरे देश को और करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने गुलामी के गर्त के अंदर ले जा करके डाल दिया। आज भी तो यही चल रहा है।
आज भी हमारे देश की जो राजनीति है उसमें वही खिचड़ी पक रही है, वही दोष चला आ रहा है। एक बार जब देश का बंटवारा हो गया, पड़ोसी पाकिस्तान ने 1948 में हमला कर दिया और अपनी सेना ने उसको जीत लिया, भारत ने उसको जीत लिया। उसको नेस्त नाबूद कर सकते थे, क्षमा कर दिया, अच्छा चल ठीक है, अपनी जगह तू ले ले, ठीक है, क्षमा कर दिया। ये भूल कितना दोहराते रहे। 1964 में हमला किया, बेमतलब से हमला किया, उसे खदेड़ दिया, बुरी तरह से खदेड़ दिया। फिर उसको क्षमा कर दी, फिर समझौता कर दिया, फिर दे दिया, चलो वे अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं। अब जब जीत रहे थे, अगला गिड़गिड़ा रहा था, तो उस समय छोड़ने की जरूरत ही क्या थी। वो दोष जो चला आ रहा था ना, राजनीति में धर्म नीति जो दोषपूर्ण रूप से आ रहा था, वो चलता रहा। 1972 में फिर उसने अपना सिर उठाया और भारत ने बुरी तरह से उसको जीता, बुरी तरह से खदेड़ा, अपने पैरों के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। फिर वो क्षमा मांगता रहा, गिड़गिड़ता रहा, फिर छोड़ दिया उसको, फिर छोड़ दिया, क्षमा कर दी। और इतनी सेना तुमने उसकी बंदी बना ली, उसकी कोई ताकत नहीं रही, फिर भी छोड़ दिया। यही क्षमा है जिसने हमारे देश को गुलाम बना कर रख दिया। संतों के लिए क्षमा ठीक है, सज्जनों के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ राजनीति की बात है और देश की सुरक्षा की बात है, देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात है, देश के हित की बात है, वहां पर ऐसी क्षमा करना ये बड़ा भारी जो है दोष सिद्ध हो। 1999 में फिर कारगिल युद्ध हुआ, फिर हमारे देश में खदेड़ दिया उसको। ऐसी विकट स्थिति में भी उसको जीता, हरा दिया, लेकिन फिर क्षमा कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब बार बार दुश्मन आगे आए, बार बार डसे, बार बार घायल करे, बार बार नुकसान पहुंचाए, फिर उसको क्षमा करना है। ये राजनीति का दोष है। और चाणक्य ने यह बतलाया कि शत्रु के प्रति उदासीन समझना, उसको छोटा समझना, उसको क्षमा कर देना, उसके ऊपर उदासीन रहना, ये राजनीति का भूल है। तब से आज तक वो भयंकर उग्रवाद के माध्यम से हर दिन भारत को डसता रहता है, फूंक मारता रहता है, जनता को परेशान करता रहता है, अरबों की संपत्ति हमारी समाप्त होगी। तो अपने समझ में तो यही आया कि राजनीति को राजनीति के अनुसार चलना चाहिए और धर्म नीति को धर्म नीति के अनुसार चलना चाहिए। राजा को राजा की तरफ नहीं चलना चाहिए, संतों को, सन्यासियों को, महात्माओं को उस हिसाब से चलना चाहिए। धर्म धर्म नीति के अनुसार चले और राजनीति राजनीति के अनुसार चले, सभी देश की स्वतंत्रता, तभी देश का गौरव बना रहता है। राजनीति तो कहती है दुश्मन को जीतो और समाप्त कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, खत्म कर दो। दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ो। लेकिन सैकड़ों वर्ष तक, तब से आज तक हमारे देश की राजनीति ने इस बात को नहीं सीखा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बार बार क्षमा किया, 16 बार क्षमा किया, कोई हिसाब?
तो पृथ्वीराज चौहान सन्यासी थे, कोई साधु थे, और एक राजा थे। और दुश्मन बार बार आता, तकलीफ देता, 16 बार उसको क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। आखिर के अंदर उसने एक बार पकड़ा, उसकी जो दुर्गति की, और जिस दुर्गति से मारा, हमारे भारत का सारा इतिहास ही दूषित हो गया। अरबों अरबों करोड़ों अरबों लोगों का अपमान करते रहे वो लोग। दक्षिण भारत में चित्तौड़ की चेन्नम, उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से जो है हराया, बुरी तरह से हराया, लताड़ा, फिर छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। एक बार हराया तो नेस्त नाबूदी कर देना चाहिए था। हैदर अली अंग्रेजों के बुरी तरह से लड़े और बुरी तरह से उनको हरा दिया, मुंह की खानी पड़ी, फिर छोड़ दिया, जाओ क्षमा कर देते। टीपू सुल्तान अंग्रेजों की तरह अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया, टीपू सुल्तान ने कई कई बार हराया, फिर उनको छोड़ दिया। देश के दुश्मनों को जिंदा छोड़ना देश के लिए विनाश का कारण बनता है, देश की सत्यानाश का कारण बनता है। आतताइयों को, दुष्टों को, चोरों को, जो इस देश को लूटने के लिए आए, दुश्मनी लेकर के आए, उनको क्षमा करते रहे। हमारे देश के वीर बहादुर योद्धा, राजा महाराजा यही गलती दोहराते रहे, दुश्मन को जीतते जीतते रहे और जिंदा छोड़ते रहे। और दुश्मन ने जब भी देखा तो हमारे देश को गुलाम बनाया। वनस्पति विज्ञान के महान वैज्ञानिक हुए बोस, बोस। पेड़ पौधों पर मानवीय व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कर रहे थे। महान वैज्ञानिक हुए वनस्पति विज्ञान के। उन्होंने जो वनस्पति की प्रयोगशाला थी, बहुत बड़ा मैदान था, उसमें बहुत से मिला करके सब पेड़ पौधे वहाँ पर लगा दिए गए। पूरे मैदान में पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे उसके अंदर लगाए, पूरा उर्वरा भूमि बना करके, बराबर बराबर खाद दे करके। और जिस समय वो पौधे वहाँ से निकले और बढ़ने लगे, वैसे वैसे प्रातःकाल उठते और जा कर के आधे मैदान के जो पेड़ थे उनको गालियां देते, उनको भला बुरा कहते। उन्होंने कहा तुम बढ़ नहीं सकते, तुम फल नहीं सकते, तुम्हारे में फल आ नहीं सकता, तुम्हारे फूल नहीं आ सकते, तुम तो बेकार हो, तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे को खाद देना बिल्कुल बेकार है, तुम कभी हो ही नहीं सकते पेड़ के रूप में, फूलों के रूप में। तो आधे को ऐसे गाली देते रहते थे। और उस प्रयोगशाला के मैदान में आधी तरफ जो पेड़ थे उन सब की प्रशंसा करते रहते, तुम बहुत अच्छे हो, तुम फलोगे फूलोगे, हरे भरे होंगे, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व झलकेगा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है, क्या तुम्हारी शक्ति है। और उनकी प्रशंसा स्तुति करते रहते। तो ऐसा करते करते जिस समय 6 महीने 8 महीने हो गए, उस प्रयोगशाला के मैदान के आधे पौधे वो तो बिल्कुल जर्जरित हो गए, कीड़े सहित हो गए, सूख गए, मर गए, खत्म हो गए। किसी में भी पूरी तरह से बड़प्पन नहीं हुआ, किसी में विकास नहीं हुआ। और आधी जो है प्रयोगशाला के आधे मैदान में जो पेड़ थे जिनको उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी, वो ऐसे लहलाए, ऐसे सुंदर उसके अंदर फूल लगे, ऐसे फल लगे, ऐसे पत्ते लगे।
और समय से पहले ही वो जो है बड़े हो गए, समय से पहले ही फलने फूलने लग गए। अद्भुत नजारा था। आधा मैदान सूख गया और आधा मैदान लहलाने लगा। खाद वैसे ही था, पानी वैसे ही था, धूप वैसे ही मिला, वर्षा वैसे ही मिली, लेकिन वो मालिक ने जो उनको दुत्कारा, गालियां दी, बुरे भले शब्द कहे, उनके साहस को समाप्त किया, नकारात्मकता भरी, तो बेचारे कुछ पौधे बढ़े, कुछ आधा फल आया, लेकिन उनमें कोई रस नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई हरियाली नहीं, वो सब बर्बादी हो गए सारे के सारे। और दूसरी तरफ उनका मोटिवेशन किया, सकारात्मकता भरी, उनकी प्रशंसा की, उनको इतनी प्रशंसा की, हरे भरे सुंदर ऐसे बन गए, लहला उठा वो सारा इलाका। तो ये आतताइयों ने हमारे देश को गुलाम बना करके 300 200 300 वर्ष तक हमारे को इतना जलील करते रहे। तुम लोग तो जंगली हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम तो गुलामी करने लायक हो, तुम तो गुलामी हो, तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, कभी दुनिया का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी शोध नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बस उनको उनकी फजियत कर करके, उनको तकलीफ दे दे करके, उनको हरास कर करके, अपमानित कर करके उनकी दिमाग के अंदर गुलामी भर दी, दिमाग के अंदर पूरी गुलामी भर दी। भाई हम तो कभी उभर ही नहीं सकते, हम तो कभी इस परतंत्रता को तोड़ ही नहीं सकते, हमारे तो किस्मत ही है परतंत्र गुलामी, गुलाम रहना ही हमारी नियति है, ये उनके दिमाग के अंदर भर दिया। तो उनके व्यक्तित्व को मार दिया, उनके स्वाभिमान को मार दिया, उनके अभिमान और गर्व को मार दिया। जैसे निंदा करते रहने से उन पौधों का स्वाभिमान मर गया, पौधों की शक्ति मर गई, ऐसे भारतीयों की जो एक उर्वरता थी उसको मार दिया, तो वो चेतना ही पैदा नहीं हुई और फिर गुलाम बनाते रहे। उन्होंने कहा मन से जो गुलाम बनेगा उसको हम गुलाम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ हथियारों से, सिर्फ बंधनों से तो किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो हम मानसिक गुलाम से बहुत भयंकर रूप से गुलामी का इतना लंबा समय हमने व्यतीत किया। तो ये हमारे को जो समझ में आया कि हमारा देश इतना वीर और बहादुरों से भला हुआ, इतना नैतिक, इतना सभ्य, इतना धर्मात्मा होने के बावजूद ये गुलाम कैसे हुआ, इसके ऊपर सोचते सोचते हमारे को जो समझ में आया है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हमने समझ में आया वो आप लोगों के समक्ष प्रकट किया कि राजनीति अलग है, धर्म नीति अलग है। राजा को राजनीति के अनुसार चलना चाहिए, धर्म को धर्म नीति के अनुसार चलना चाहिए। अपने अपने रास्ते में चल करके ही हम कामयाब हो सकते हैं जीवन में। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने व्यक्तित्व को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।